Hello everyone, welcome to my channel. This is part 3 of biological classification, and in this video we are going to study about kingdom Protista. Okay, so जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर, और वो यूकैरियोट्स भी होंगे। अभी हम प्रोकैरियोट्स के बारे में जानते हैं, यूकैरियोट्स के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आप कह सकते हो कि प्रोटिस्टा के अंदर में सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इसके अंदर में कैटेगराइज्ड किए गए हैं, बट इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो अभी पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं हैं। ठीक है, इस किंगडम की अगर किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, अगर किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटिस्टा की बात हो रही है कि एक वो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन है, तो वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट हो सकता है। अभी एक बायोलॉजिस्ट के लिए अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन है, इट मीन फोटोसिंथेसिस प्रोटेस्टियन का मतलब होता है कि अगर वो खाना अपना खुद बना सकता है, अगर एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन है, तो वो दूसरे के लिए क्या होगा कि एक प्लांट होगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है तो दूसरा उसको एज अ प्लांट भी समझ सकते हैं। ठीक, इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे? इस बुक में हम प्रोटिस्टा के अंदर में क्रिसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लिम मूल्स, प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोटिस्टा के अंदर में है। ठीक, तो जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक हैं, और ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ठीक है, वो एक तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है, मतलब इनके बीच में एक कनेक्शन फॉर्म करता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो हैं इसमें यूकैरियोट, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है ना, तो बीइंग अ यूकैरियोट होने के कारण इसमें प्रोटेस्टियन की जो सेल बॉडी होती है, ठीक है, प्रोटेस्टियन की जो सेल बॉडी रहेगी वो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। ओके, कुछ में फ्लैजिला भी पाया जाएगा और सीलिया भी पाया जाएगा। जहाँ तक बात रही इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कैसा प्रोसेस होगा कि पहले सेल्फ का फ्यूजन होगा, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये सेक्सुअली और यूसेक्सुअली भी अपना जो रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोटिस्टा के अंदर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके उन्हीं सब के बारे में आगे डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिसोफाइट्स से। ठीक है, क्रिसोफाइट्स के बारे में अब हम देखते हैं। तो इस ग्रुप में मतलब क्रिसोफाइट्स में दो चीज़ें आती हैं, ठीक, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी मतलब डेस्माइट्स में हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को क्रिसोफाइट्स के अंदर में रखा गया है। तो जो क्रिसोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको फ्रेश वाटर या और आपको मरीन वाटर दोनों में ही देखने को मिलेंगे। दोनों इन द सेंस कि आपको फ्रेश वाटर में भी वो मिलेंगे और खारे पानी में भी वो देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ठीक, बाकी ये जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हुए मिलेंगे। ठीक है, जो क्रिसोफाइट्स होते हैं वो पानी में ऊपर फ्लोट करते हुए, तैरते हुए दिखेंगे। जो क्रिसोफाइट्स होते हैं, या कह दें कि इनमें से काफ़ी सारे जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक इन द सेंस कि सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर इसमें से जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डायटम्स की। तो जो डायटम्स होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल दो शेल, पतली सी, एकदम तो पतली सी शेल्स फॉर्म करती है। एकदम आप समझ लीजिए कि दो पतली पतली शेल्स फॉर्म करेगी। वो इस तरीके से फॉर्म करते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, ऐसे करके ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, वो इस तरीके से वो फिट हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से वो जो शेल्स हैं, जो सेल वॉल से जो पतली पतली दो शेल्स बनी हुई हैं, वो इस तरीके से फिट हो जाएं जैसे कि एक सोप का बॉक्स होता है। ठीक है, एक सोप का बॉक्स होता है, वो एक दूसरे में ऐसे करके फिट हो जाता है। इसी तरीके से ये भी एक जो इनकी सेल वॉल होती है वो दो पतली पतली शेल्स बनाती है ताकि वो एक दूसरे में ओवरलैप करके अच्छे से फिट हो जाएं। ठीक है,
जो डायटम्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सिलिका की बनी होती हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि दे वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। सो इनको डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं होता है, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आप इन्हें कह सकते हैं कि इनकी वॉल्स इतनी मजबूत होती हैं कि दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो इसमें ये जो डायटम्स होता है ना, ये अपने बाद में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो सेल वॉल इनकी जो होती है वो तो अभी बोला गया है कि इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो जब ये कभी ना कभी तो ये ऐसा होगा कि ये ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी मरेंगे, ठीक है, डेड होंगे, तो ये अपने बाद में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इनकी जो सेल वॉल होती है वो छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो तो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो वो सेल वॉल के बजाय अपना तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है वो धीरे धीरे करके डिपॉजिट होती रहती है इनके हैबिटेट में। तो ये जो एक्यूमुलेशन है इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स से, ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है डायटम्स के सेल वॉल का हमारे अर्थ पे, तो इनको हम लोग इसीलिए ये जो एक्यूमुलेशन है, इसी एक्यूमुलेशंस को हम बोलते हैं डायटमीशियस अर्थ। ठीक है, ये जो इतने साल से इनकी सेल वॉल का ये जो एक्यूमुलेशन हमारे अर्थ पे हो रहा है। ओके, ये जो अब ये धीरे धीरे करके इनकी जो सेल वॉल है वो जा कर के मिट्टी में भी मिलेगी। ठीक है, तो जब ये मिट्टी में जा कर के ये मिलते हैं तो ये मिट्टी को थोड़ा सा ग्रिटी बना देते हैं। ग्रिटी इन द सेंस कि ये थोड़ी सी उसको खुरदरी बना देते हैं। तो इनका जो यूज़ होता है वो ये जो मिट्टी होती है वो किस यूज़ में आती है ज़्यादातर। ठीक है, तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक, ऑयल्स के और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ जो डाई एटम्स होते हैं वो ज़्यादा तक ओशियंस में प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, कि जो डाई एटम्स होते हैं वो ज़्यादा तक किस में प्रोड्यूस करते हैं, ओशियंस में प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटम्स, सॉरी, चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा क्रिसोफाइट्स के बारे में कि इसमें बेसिकली हमने डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि कैसे हमारे जो डाई एटम्स होते हैं वो कैसे ओवरलैपिंग शेल्स की करते हैं और फिट हो जाते हैं, फिर साथ में इनकी जो सेल वॉल होती है वो कितनी ज़्यादा इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो इनका जो यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है कि इनको पॉलिशिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इनका एक्यूमुलेशन काफ़ी साल से होते रहा है हमारे अर्थ पे। ठीक है, जैसे हम लोग डाई एटमीशियस अर्थ बोलते हैं। ठीक, और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कि इनका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ये डाई एटम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या करते हैं, ओशियंस में करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी क्रिसोफाइट्स की बात। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायनोफ्लैजिलेट्स। इसको भी हमने प्रोटिस्टा के अंदर में कैटेगराइज्ड किया है। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर मरीन वाटर में रहते हैं, मोस्टली मरीन वाटर्स में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। इट मीन्स कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स होता है इनकी सेल्स में कुछ मेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी सेल्स में कुछ मेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स का कलर क्या होगा। तो इनका जो कलर होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि उनमें कौन से, वो जो सेल है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, तो उसके बिहाफ पे इनका कलर्स डिसाइड होते हैं कि रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उस पिगमेंट के ऊपर इनका कलर डिपेंडेंट होता है। जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होगी, आउटर सरफेस जो होगा, जैसे कि सेल वॉल है तो उसकी जो आउटर सरफेस होगा ना, ठीक है, आउटर सरफेस है, तो वो जो बनी होती है वो किससे होती है, वो सेलुलोज प्लेट्स से बनी होती है। स्टिफ इन द सेंस कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइट, काफ़ी ज़्यादा टफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, जिससे कि उसकी जो सेल वॉल्स होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की वो बनी हुई होती हैं। अब जो इनमें इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। मोस्ट ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स हैव टू फ्लैजिला। एक तो लॉन्गिट्यूडनली होता है, जो कि हम लोग ऐसे करके हमेशा देखते हैं। ठीक है, हर मतलब कई में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनली भी एक प्रेजेंट होता है
ठीक है, फ्लैचिला, और एक ट्रांसवर्सली होगा। ट्रांसवर्सली मतलब दो प्लेट्स के बीच में, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो उसके बीच में एकदम छोटे 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 से करके, ठीक है, तो वो ऐसे भी फ्लैचिला प्रेजेंट होते हैं फरोज़ के बीच में, ठीक है। तो दो तरीके से मोस्टली जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें दो फ्लैचिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा और दूसरा कहाँ पर होगा, फरोज़, दो प्लेट्स के फरोज़ के बीच में। जैसे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इसके बीच में छोटे 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 पाए जाते हैं ना, इस तरीके से होंगे। कई बार कई बार ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जिसे हम लोग गोनियोलैक्स बोलते हैं, तो इसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का ये एग्जाम्पल है। तो जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, कई बार ये इतनी तेज़ी से, इतने रैपिडली ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना तेज़ी से करते हैं सी के अंदर में, कि जो सी होता है वो पूरा रेड कलर का दिखने लगता है, रेड रेड एकदम दिखने लगता है। उनमें जो टाइड्स वगैरह आती हैं वो भी एकदम रेड कलर की दिखने लगती हैं, ठीक है, तो वो एकदम रेडिश हो जाता है। तो अगर ये टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं इनमें से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे तो ये टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। किन के लिए? जो अदर मराइन एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, उस मरीन वाटर में जो अदर एनिमल्स रह रहे हैं, उनके लिए जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रही है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। जस्ट लाइक के जो कुछ मरीन एनिमल्स है जैसे फिशेस वगैरह हैं, तो ये उनको किल भी कर सकते हैं। ये जो टॉक्सिन्स निकल रहा है ये उनको किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, कि इनमें कुछ अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं। इनकी जो इनमें जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर पिगमेंट होते हैं जो इनका कलर डिसाइड करती हैं। ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। आउटर सरफेस जो होती है सेल वॉल की किससे बनी होती है? स्टिफ सेल प्लेट से बनी होती है, ठीक है। और 2 फ्लैजिला होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और 2 प्लेट्स के बीच में, 2 फरोज़ के बीच में प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं कि अगर काफ़ी तेज़ी से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पूरा सी होता है रेड तरीके का दिखने लगता है, ठीक है। इनमें से जो टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनको मार सकते हैं, तो ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडी अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूग्लिनॉइड्स कि यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, ओके। ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि वो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, साथ ही साथ ये रुके हुए पानी में जो फ्रेश वाटर, रुका हुआ फ्रेश वाटर रहेगा उसमें ये पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही पाए जाते हैं। जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनमें कोई सेल वॉल तो नहीं होती है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि इनमें सेल वॉल होती है, इस तरीके की स्टेफ या जो भी हम लोगों ने सेल वॉल्स पढ़ी, तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, बट इनके ऊपर में एक प्रोटीन की बढ़िया सी एक अच्छी सी लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, ओके, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है कि आपके सेल वॉल तो नहीं प्रेजेंट होती है, बट क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो कौन सी लेयर होती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि प्रोटीन की एक रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग पेलिकल बोलते हैं, जो कि यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होती है, जो इनकी बॉडी को क्या बनाती है? इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ओके। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, 2, ओके, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा सा होगा और एक बड़ा सा होगा, ठीक है, 2 फ्लैजिला होते हैं। अगर ये सनलाइट में है, अगर इनको सनलाइट मिल रही है तो दे विल बी फोटोसिंथेटिक, दे विल बिहेव लाइक अ फोटोसिंथेटिक एनिमल्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अपना खाना ये खुद बनाएंगे, ठीक है, अगर इनको सनलाइट मिल रही है, अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में है, ठीक। इफ़ दे विल नॉट गेट अ सनलाइट, अगर इनको सनलाइट से हटा दिया जाए या दूर कर दिया जाए या इनको सनलाइट ना मिले, देन व्हाट विल हैपन? सो दे विल बिहेव लाइक अ हेट्रोट्रॉप। तो ये मतलब कि हेट्रोट्रॉप के तरीके बिहेव करने लगते हैं। इट मीन्स कि ये दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ताकि उनको फिर ये हेट्रोट्रॉप्स के तरीके बिहेव करने लगेंगे कि ये दूसरे छोटे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और उनसे फिर अपने आप को फीड करेंगे, ओके।
तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो काफ़ी हद तक जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं। तो इसमें एक ये खास बात ये भी है कि जो यूग्लिनॉइड के पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हायर प्लांट्स से थोड़े मतलब कि उनसे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ओके, सो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाया हुआ है, that is this one. Okay, so now move towards slim molds. के slim molds क्या होते हैं? slim molds are saprophytic protists. जो slim molds होते हैं वो क्या होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफाइटिक इन द सेंस के ये डेड डिकेइंग ऐसे लोगों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जो डेड हो, डिकेइंग हो, उनसे ये फीड करते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये जो होते हैं स्लिम मूव्स होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो मूव करती रहती है। जो भी डीके या डिकेइंग हो रहे हैं या जो भी ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि अगर बात कर लें लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े की, तो वो उसी तरीके से जैसे जैसे वो ख़त्म हो रहा है तो ये उन पे मूव करते रहते हैं। और ये जो लीव्स हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को खाना शुरू कर देती हैं। ओके, और जो ये स्लिम मूल्स हैं, अब क्या है इनके बारे में कि अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिल गई तो ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। प्लाज्मोडियम इन द सेंस कि प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ये क्या करेंगे, छोटा छोटा ये एग्रीगेट करना शुरू कर जाएँ। एग्रीगेट मतलब कि ग्रुप्स बनाने लग जाएंगे, एग्रीगेट करने लग जाएंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो एग्रीगेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक है, ये छोटे छोटे मिला करके एक बड़ा सा ग्रुप बना ले रहे हैं। ठीक है, ये जो मूल्स हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं कि प्लाज्मोडियम। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म कर लेते हैं। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे और उसके बाद काफ़ी दूर तक ये फैल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो ग्रुप में हो गए हैं, तो ग्रुप मतलब कि एग्रीगेट करने के बाद काफ़ी दूर तक फिर फैल जाते हैं, अच्छे से ग्रो भी कर जाते हैं। लेकिन अगर इनको फेवरेबल कंडीशन ना मिला तब क्या होगा। अब तक तो बात हो रही थी कि अगर इनको सूटेबल कंडीशन मिल गई तब, अगर इनको सूटेबल कंडीशन ना मिली तब क्या होता है, तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जो एग्रीगेशन हुआ है इन लोगों का, ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म कर लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ इन द सेंस कि इनके ऊपर में छोटा सा एक पोर पाया जाएगा, एकदम टिप पे एक पोर्स पाया जाते हैं जो कि ट्रू वॉल्स पजेस करते हैं। ट्रू वॉल्स मतलब इनके ऊपर ये जो स्पोर्स रहेंगे उनके ऊपर ट्रू वॉल्स रहेंगी। ये ट्रू वॉल्स क्या मदद करती हैं कि इनको प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई भी हार्मफुल कंडीशन आए तो उनसे इनको प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये उनको रेजिस्टेंट देती हैं कि इनको बचाएं। ठीक है, इनको किसी भी एडवर्स कंडीशन में इनको बचाएं, तो कोई भी डैमेज ना हो उससे इनसे इनको बचाती हैं, रेजिस्ट करती हैं। और साथ ही ये कोई भी एडवर्स कंडीशन हो तो ये कई साल तक ये ज़िंदा रह सके, सरवाइव कर सके, तो उससे भी इनको फिर वो बचाती हैं कि कोई भी एडवर्स कंडीशन हो तो ये सरवाइव कर सके। ठीक है, तो ये काम होता है आपका ये इनके स्पोर्स का। अगर ये इनको फेवरेबल कंडीशन ना मिली तो ये इस तरीके से सरवाइव करते हैं। ओके, ये जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं। कैसे, जब हवा चलती है तो इनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर ले जाती है या इनको एक जगह से दूसरी जगह ये चले जाते हैं। ओके, या आप कह सकें ये स्पोर्स उड़ जाते हैं या डिस्पर्स हो जाते हैं। तो सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द स्लिम मूल्स कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि दे आर सेप्रोफाइटिक, मतलब दूसरे डिकेई एनिमल्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका जो बेसिकली पूरा काम है वो डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। फिर ये क्या होते हैं कि ये मूव करते रहते हैं डिकेइंग डेड एनिमल्स के साथ। फिर जो लीव्स होंगी वो ऑर्गेनिक मटीरियल्स खाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर क्या था कि दे फॉर्म अ प्लाज्मोडियम। फिर प्लाज्मोडियम ग्रो करने लगता है अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली। अगर नहीं मिलती है अगर इनको मिलती है तो दे विल स्प्रेड एंड दे विल ग्रो। ठीक है, ईज़िली। लेकिन अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिली है, अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो क्या होता है कि दे विल डिफ्रेंशिएट और फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ स्पोर्स। ठीक है, ट्रू वॉल्स उसमें रहती हैं। ठीक है, स्पोर्स में
फिर उसके बाद जो कि इनको प्रोटेक्ट करती हैं एडवर्स कंडीशन में, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द स्लिम मोल्ड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोटोजोअन्स। वैसे अभी आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर ABCD ऐसे करके दिया है। सो डाइनोफ्लैजिलेट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसका डायग्राम ये है, ओके। डाइनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम ये कुछ इस तरीके से है। नाउ दिस इज़ यूग्लिना का डायग्राम यहाँ पर बताया गया था। स्लिम मोल्ड्स का डायग्राम यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, ओके। नाउ यहाँ पर आपका प्रोटोजोअन्स, अभी हम लोग प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें ये हम प्लाज्मा पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये पैरामीशियम का डायग्राम दिया हुआ है, ओके। सो हम लोगों ने अब प्रोटोजोअन्स के बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे, ओके। सो नाउ जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, जितने भी प्रोटोजोअन्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स इन द सेंस कि दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और दूसरी चीज़ ये जो ये क्या करते हैं, एज अ प्रीडेटर्स और पैरासिटिक दोनों तरीके से रहते हैं। प्रीडेटर्स इन द सेंस कि ये दूसरों पे अटैक करके रहते हैं, या तो फिर होस्ट बॉडी से डायरेक्टली फीड करते हैं। तो क्या है प्रोटोजोअन्स, बेसिकली ये क्या होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो फिर ये प्रीडेटर्स के तरीके रहेंगे, ठीक है, और या तो फिर आप कह सकते हो कि पैरासिटिक के तरीके, मतलब दूसरी बॉडी पे डिपेंड, मतलब दूसरे होस्ट बॉडी से ये फीड करते हैं, ओके। तो ऐसा माना जाता है कि जो इनका रिलेशन है वो एनिमल से काफ़ी हद तक लिंक में है ये, ठीक है। काफ़ी हद तक इनका जो लिंकअप है वो एनिमल से है, तो ऐसा माना जाता है कि इनका कुछ ना कुछ रिलेशंस काफ़ी हद तक एनिमल से है। अब प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सेकेंड इज़ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स, एंड थर्ड इज़ सिलिएट प्रोटोजोअन्स, एंड फोर्थ इज़ स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो इन सब में इनको डिवाइड किया गया। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम ऑल्सो, कि धीरे धीरे करके हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। सो फर्स्ट इज़ अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, और क्या जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अगर ये मूव करते हैं या इनको अगर प्रे को पकड़ना हो, मतलब अपने खाने के लिए किसी प्रे को पकड़ना हो, तो वो कैसे पकड़ेंगे, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया की बात आई तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि बात हो रही है ना अमीबा की, बात हो रही है ना अभी। तो इनके पास क्या होता है, सूडोपोडिया होती है, जो इनको हेल्प करते हैं मूव भी करने में और प्रे को पकड़ने में भी। तो इनके पास फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अमीबा। जो मरीन फॉर्म्स में होते हैं, इनके ऊपर क्या होती है कि एक सिलिका शेल होती है इनके ऊपर में, इनके सरफेस पे क्या होती है, जो मरीन फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, क्या होती है इनके ऊपर में, सिलिका की शेल होती है, जो कि ऊपर के सरफेस पे होती है। तो इनमें से काफ़ी सारे जो होते हैं, कुछ जो इनमें से होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, जो कि दूसरे की बॉडी पे से फीड करते हैं और उस होस्ट बॉडी को नुकसान भी पहुंचाएंगे, वो उस होस्ट बॉडी के लिए, मतलब वो हार्मफुल है, ठीक है, जैसे कि एंटा अमीबा, ठीक है। तो एंटा अमीबा क्या हो जाएगा कि पैरासिटिक है, ये होस्ट के बॉडी में से फीड भी करेगा और ये उनको नुकसान भी पहुंचाएगा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने पढ़ा अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के बारे में। सो नाउ फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन्स, ठीक है, तो कि ये क्या होते हैं, ओके। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के, वो क्या होंगे, या तो फिर वो फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, या तो फिर वो पैरासिटिक होंगे। फ्री लिविंग इन द सेंस, या तो फिर वो बाहर ही होंगे, ठीक है, या तो फिर वो एकदम फ्री होंगे, और या तो फिर अगर होंगे तो फिर क्या होंगे कि वो पैरासिटिक होंगे, दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया। इनके पास फ्लैजिला होता है, अब जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, तो इनके पास फ्लैजिला होता है, ओके। ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं ये डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब कि ये डिज़ीज़ इनसे होता है। जैसा इसमें एक डिज़ीज़ है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, तो इनमें से क्या होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ये पैरासिटिक जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस, जैसे एग्जाम्पल इसका एक दिया हुआ है ट्रिपैनोसोमा।
अब बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की कि ये क्या होते हैं। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं कि ये एक्वेटिक होते हैं, इट मीन्स कि ये पानी में रहेंगे। ओके, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मतलब ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया की वजह से, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होने की वजह से ये क्या होते हैं, एक्टिवली मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये एक्टिवली मूव ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज, इसलिए क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है। ओके, इनके पास एक कैविटी भी होती है। कैविटी इन द सेंस कि एक आप कह सकते हो गलेट या इसे या स्पेस, इनके पास एक कैविटी होती है जो कि सेल सरफेस के बाहर की तरफ ऐसे खुलेगी। ओके, इनके जो सीलिया होता है ना, उसका जो मूवमेंट होता है इतना कोऑर्डिनेटेड होता है, जैसे इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हैं, ठीक है, खूब सारे सीलिया हैं, तो इनका जो मूवमेंट होगा ना एकदम कोऑर्डिनेटेड है। अगर ऐसे करके ये मूव, अगर पहला वाला ऐसे करके मूव किया तो ऐसे सारे करके ऐसे ही मूव करेंगे। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है इतना अच्छे से होता है, इतना बढ़िया से होता है, इतना सीक्वेंस में होता है कि जो खाना पानी कुछ भी होता है वो आराम से गलट के अंदर में, उस कैविटी के अंदर में, ठीक है, वो जा सकता है। लेकिन अगर इस जगह पर इनके जो सीलिया है, इनका जो मोशन है वो ठीक तरीके से ना होता, ठीक है, रैंडम मोशन में होता है, तो शायद इनका जो फूड वगैरह है वो नहीं जा पाता सही से। बिकॉज ऑफ देयर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द सीलिया दे कैन टेक देयर फूड एंड ऑल इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो ले सकते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरामेशियम, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया भी था। ओके, कि यहाँ पर ये पैरामेशियम बना हुआ है जो कि प्रोटोजोवन के ग्रुप में आता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ओके, आवर लास्ट ग्रुप इज़ दैट इज़ स्पोरोजोन्स। ये भी आपका उसी में प्रोटोजोआ का ग्रुप का लास्ट मेंबर है। ठीक है, लास्ट ग्रुप आप कह सकते हैं इसका है। तो इस ग्रुप में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो, मिसलिनियस या बहुत ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है। ठीक है, आप कह सकते हो स्पोर लाइक स्टेज, जो कि इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, इनमें जो स्पोर्स निकलेंगे, मतलब स्पोर्स लाइक जब स्टेज ऐसा कुछ आता है, ऐसा स्टेज आता है जब स्पोर्स निकलने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, जिसका इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन बॉडी पे बहुत ही बुरा पड़ता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो उसमें से आप प्लाज्मोडियम, जिसे हम लोग मलेरियल पैरासिटिक बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट है ये, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोटोजोअन्स है। इनकी भी लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है, स्पोर लाइक स्टेज आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये जो मलेरियल पैरासिटिक है, इनकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है कि मलेरिया क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसका जो ये भी एक डिज़ीज़ है जिसका इफ़ेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ही बुरा पड़ता है, या आप कह सकते हो ऐसा कुछ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है ये, जिसके बारे में हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। उस तरीके का इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो ये थे आपके 4 तरीके के प्रोटोजोअन्स। ठीक है, जिनके अभी हम लोगों ने जो कि अभी पढ़ा है प्रोटोजोअन्स के बारे में। ठीक है, ये 4 तरीके के इनको ग्रुप में डिवाइड किया गया था। इन सब के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है कि कुछ काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं हमारे बॉडी पे। ठीक है, और कुछ के बारे में कुछ अलग चीज़ें भी पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टडी अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया। तो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें आपके 11th क्लास में इंक्लूड की गई थी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स था पहला आपका। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हम लोगों ने यहाँ कवर अप कर लिया। सेकेंड वी हैव कवर्ड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड कवर किया, फिर स्लिम मूल्स कवर किया। ओके, एंड लास्ट वन वाज प्रोटोजोअन्स। हाँ, ओके, वी हैव कवर प्रोटोजोअन्स ऑल्सो। उसके पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्रिसोफाइट्स भी कवर अप किया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी।
और ये भी पढ़ा कि प्रोटोजोअन्स के भी ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट किंगडम फंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।